जी सर, बताया जाए आज तो नॉमिनेशन आपका हो चुका है और आप कुर्था विधानसभा से नॉमिनेशन करके वापस जा रहे हैं। क्या आपको वहाँ पे एनडीए और इंडिया का मजबूत लीडर भी खड़े हैं, तो और चौथा में निर्दलीय भी हैं, और चौथा में आप होंगे, तीसरा में निर्दलीय भी हैं, अब जनसुराज से आप भी हैं, तो आप कैसे सर वहाँ का कैसे मुकाबला कर पाइएगा? ये बिहार की जनता को मालूम है कि एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरे तरफ है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। दोनों के उम्मीदवार रहेंगे और तीसरा विकल्प के रूप में एक जनसुराज खड़ा हुआ है जो बिहार में बदलाव की बात पहली बार कर रहा है। तो बिहार में बदलाव किस चीज़ का? सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं, व्यवस्था के बदलाव में जनसुराज को विश्वास है। मतलब कि सत्ता अगर किसी को बदल भी जाए तो उससे बात नहीं बनेगी। इसीलिए एक साल की पार्टी आज पूरे बिहार में 243 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में लड़ने का काम कर रही है। लेकिन 50, 60 और कई वर्षों की पार्टियां आज गठबंधन में लड़ रही है और वह गठबंधन भी नहीं ठीक से हो पा रहा है, गठबंधन हो रहा है। वैसी स्थिति में जनसुराज का जो संकल्प है कि बिहार को हम बदल करके दम लेंगे। अगर बिहार की मतदाता भाइयों और बहनों तैयार है कि 2025 में हम बिहार को बदल देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। कुछ दिनों की बात है, अगले नवंबर में 21 तारीख के बाद जो काउंटिंग होगा उसके बाद लोगों को पता चल जाएगा कि बिहार में बदलाव वाकई में लोग चाहते थे। और अगर नहीं चाहते हैं बिहार के मतदाता भाई और बहन तो फिर 2025 के बाद 2030 में, 30 में नहीं 35 में, लेकिन बिहार को बदलने का संकल्प हम तमाम लोगों को लेने की ज़रूरत है। इसलिए लेने की ज़रूरत है कि जिनके हाथों में बिहार में 20 साल तक सत्ता दिया, जिनके हाथों में बिहार में पिछले 15 साल तक सत्ता दिया, आज बिहार की स्थिति क्या है? आज देखेंगे राष्ट्रीय जो विकास के मानक है उसमें जहां बिहार कल खड़ा था वहां आज भी बिहार खड़ा है। यानी कि शिक्षा और चिकित्सा में सबसे नीचे है बिहार पावदान पर। पूरे भारत के जितने राज्य हैं सबसे नीचे हैं। तो 20 साल से अधिक समय देने का क्या मतलब होता है भाई? सर महागठबंधन के सर अभी कुर्था में प्रत्याशी सर घोषित नहीं किए गए हैं। सर इस पे आपको सर क्या कहना है? प्रत्याशी तो हम लोग को मालूम हो चुका है, लेकिन अब आपको जब तक मीडिया में नहीं आती तब तक हम लोग भी ये बात नहीं कहते हैं। लेकिन कोई भी उम्मीदवार आए महागठबंधन के तो आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन को उम्मीदवारी तय करने में परेशानी हो रही है। तो जब उम्मीदवारी तय करने में परेशानी हो रही तो उम्मीदवार कैसा आएंगे? गड़बड़ ही ना आएंगे, अगर कमज़ोर ही ना आएंगे, कंट्रोवर्शियल ही ना आएंगे। अगर उनके पास अच्छा उम्मीदवार होगा तो पहले ही खेत में उम्मीदवार उतार देंगे। सर आप महागठबंधन से एमएलसी थे सर, इस पे सर आपको क्या कहना है? कैसे जनसुराज सर ज्वाइन किए सर? देखिए, महागठबंधन से यानी राष्ट्रीय जनता दल से हम बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। 2020 में हम बने थे, 2026 तक हमारा टर्म था, 6 साल का होता है, सब जानते हैं। लेकिन 2024 में ही हम बिहार विधान परिषद के सदस्य बर्खास्त कर दिए गए। बर्खास्त इसलिए कर दिए गए कि हम 111 जातियों के आंदोलन को लीड कर रहे थे। बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है वह उसमें अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को डाल दिया गया था। उसको हमने मांग किया था कि इसकी समीक्षा कर ली जाए, आयोग बना दी जाए, तब जाकर के इस तरह के निर्णय किया जाए। यह संवैधानिक कदम था। इसके लिए हम अभी सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला लंबित है और सड़कों पर मैंने आंदोलन करने का भी काम किया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तथाकथित नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बार बार फ़ोन करके हमें कहा या तो आप आंदोलन बंद कर दो या बिहार विधानसभा परिषद की सदस्यता बर्खास्त कर देंगे। तो हमने सदस्यता बर्खास्त करना स्वीकार किया और आज भी इस बात का मुझे मलाल नहीं है। लेकिन अपने मुद्दे पर मैं कायम था और अंततोगत्वा तेजस्वी जी को उस मुद्दे पर आना पड़ा। आज गुजरात के मुख्यमंत्री जी आए भूपेंद्र पटेल। अब तो चुनाव है, बिहार का चुनाव, ये पूरे देश का चुनाव होगा। देश नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान है कि बिहार से लोकतंत्र की भूमि है, जननी है। बिहार से लोकतंत्र और राजनीति की बुनियाद लिखी जाती है। इसलिए बिहार परिवर्तन की भूमि है, बिहार राजनीति में दिशा देने की भूमि है। इसलिए बिहार के चुनाव मामूली नहीं है। बड़े बड़े लोग भी आएंगे, देखेंगे और दूर से देख रहे हैं। और क्या होता है बिहार का चुनाव ये तो आपको मतदान के दिन, मतगणना के दिन पता चलेगा। ठीक।